गुजरात के भरूच के पनोली इलाके में जल एक्वा कंपनी में लगी भीषण आग। आसमान में उठी आग की लपटें। कंपनी में काम कर रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ वाराणसी में विरोध प्रदर्शन। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया विरोध। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। वक्फ कानून के बहाने कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले इन्होंने वोट पाने के लिए कर दिया था वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों का भला करने की कांग्रेस की नीयत नहीं रही। किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ कानून का किया समर्थन, बोले वक्फ कानून में कहीं भी नहीं लिखा है मस्जिद कब्रिस्तान ईदगाह छीन लिए जाएंगे। मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। मकसद से भटक गया था वक्फ बोर्ड। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक नेता अबू आजमी ने कहा, नए कानून के खिलाफ जारी रहेगा विरोध। बीजेपी मुसलमानों की हितैषी होती तो मुस्लिम एमएलए एमपी चुनकर सदन में आते। झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले झारखंड में लागू नहीं होने देंगे वक्फ कानून। आने वाले दिन बहुत विस्फोटक होंगे। फूट डालकर राज कर रही है बीजेपी। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। हैदराबाद में कहा, सत्ता में आ गए तो 1 घंटे में कर देंगे इलाज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवा बंद। अब तक 200 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कहा, नागरिकों को खुद भी फैक्ट चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। बिना तथ्य जाने सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है बहुत कुछ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में लोग लगातार कर रहे हैं पलायन। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में ली शरण। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई आपबीती। कहा, हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया गया निशाना। बंगाल अब रहने लायक नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, मुर्शिदाबाद की हिंसा में बाहर के लोग थे शामिल। बंगाल पुलिस नहीं बल्कि बीएसएफ की गोली से मारे गए लोग। ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। बोले, ममता बनर्जी और उनके लोगों ने ही बंगाल में कराई हिंसा। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा मांगा। कहा, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। झारखंड में हजारीबाग में 2 गुटों में हिंसक झड़प और पथराव में कई लोग हुए घायल। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही है उपद्रवी की पहचान। तनाव के बाद हजारीबाग के बरकट्टा में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस के मुताबिक एक यज्ञ की शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के पास 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी के बाद कुछ लोगों ने पुआल के ढेर में आग लगा दी। हरियाणा के हिसार में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने हिसार से अयोध्या फ्लाइट समेत हरियाणा को दी कई सौगात। पीएम ने कहा, मैंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। आज देश में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। हिसार की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब के विचारों को खत्म किया। कांग्रेस ने देश में वोट बैंक का वायरस फैलाया। SC ST OBC को 2nd क्लास सिटीजन बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। पूछा, बाबा साहेब के कौन से सिद्धांत आपने अपनाए हैं? बोले, मोदी जी सिर्फ बात करते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। आज बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है देश। संसद भवन के प्रेरणा स्थल में बाबा साहेब अंबेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत देश के दिग्गज नेता प्रेरणा स्थल पर मौजूद रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। देश के अलग अलग हिस्सों में अंबेडकर जयंती पर हो रहे हैं कार्यक्रम। कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर कक्ष का किया उद्घाटन। बोले, विदेशी आक्रांताओं ने हमें लूटा। भारत विश्व में प्रतिष्ठित हो रहा है, इसलिए हिंदू समाज का काम है अपने भारतवर्ष को और प्रतिष्ठित करना। 135वीं जयंती पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को अर्पित की पुष्पांजलि। कहा, दलितों और वंचितों का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अभूतपूर्व योगदान दिया। पीएम मोदी उनके सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं प्रयास। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। संविधान को बताया संजीवनी। संविधान को मजबूत करने का लिया संकल्प।
हरिद्वार में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू कर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रखा गया बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखनऊ में महगवा खंतारी गांव में यूपी पुलिस ने छावनी में किया तब्दील। अंबेडकर जयंती के चलते अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। 2 दिन पहले इसी गांव में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ था विवाद। महाराष्ट्र के भिवंडी में बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की हुई प्राण प्रतिष्ठा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की पूजा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। 15 अप्रैल को होगा समापन। 16 अप्रैल को माउंट आबू के दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। 2 दिन माउंट आबू में रहेंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने वृंदावन से शुरू की सनातन युवा जोड़ो यात्रा। पदयात्रा में हिंदू संगठन और साधु संत शामिल। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत की अपील पर हुई चोकसी की गिरफ्तारी। सीबीआई सूत्रों ने की पुष्टि। कैंसर का इलाज करवाने के बहाने पहुंचा था बेल्जियम। बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद मुंबई में मेहुल चोकसी के घर पर पहुंची एबीपी टीम। फ्लैट के दरवाजे पर चिपके मिले कई तरह के नोटिस। 2018 में परिवार के साथ एंटीगुआ फरार हो गया था चोकसी। 2017 में ली थी एंटीगुआ की नागरिकता। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की खबर पर कांग्रेस का बयान। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा विपक्ष के बोलने पर हो रही है कार्रवाई। विजय माल्या और नीरव मोदी को भी लाना चाहिए भारत। दाऊद के आने का भी इंतजार है। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई के वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर घर में घुसकर जान से मारने की भेजी गई धमकी। धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाई गई। आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। इसी साल बिहार में होना है विधानसभा चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बिहार में इस बार नहीं चलेगी एनडीए की खटारा गाड़ी। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे बिहार के लोग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा बिहार आरजेडी को नहीं देगा मौका। तेजस्वी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हरियाणा सीएम के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा अमित शाह कह चुके हैं नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी एनडीए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी यही है राय। हरियाणा सीएम के बयान पर आरजेडी का बड़ा दावा। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बीजेपी का सीक्रेट प्लान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दिया लीक। बीजेपी के कोटे का बिहार में होगा सीएम चेहरा। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे और महागठबंधन के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। बिहार के राजगीर में पहली बार होने जा रहा महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन। 1 से 10 जून तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। विश्व कप में 14 अंतर्राष्ट्रीय टीमें होंगी शामिल। पटना में एमओयू साइन कर इस आयोजन की आधिकारिक शुरुआत की गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की दीवारों पर प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ने लगाया गोबर। वीडियो वायरल होने के बाद दीवारों पर गोबर लगाने को बताया रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा। क्लासेस को ठंडा रखने के लिए भारतीय परंपरा अपनाया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर अनियंत्रित होकर नदी में गिरी पिकअप गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत। आगरा के रिंग रोड पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। नवजात बच्चों को चोरी करके दिल्ली एनसीआर के निसंतान और अमीर परिवारों को बेच रहे थे आरोपी। राजस्थान और गुजरात तक फैला था नेटवर्क। गैंग की मास्टरमाइंड आरोपी महिला सरोज अभी भी फरार। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर की गई निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया। खाली इमारत में पड़ा मिला था बच्ची का शव। यूपी के कासगंज में हुई घटना पर पुलिस की कार्रवाई। लड़की से गैंगरेप के 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 20 साल से फरार कैदी को किया गिरफ्तार। अनिल कुमार तिवारी को पत्नी की हत्या के आरोप में हुई थी उम्र कैद। 2005 में 2 हफ्तों की पैरोल पर आने के बाद हो गया था फरार। क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट गांव से किया गिरफ्तार।
यूपी के मेरठ में शादी के बाद दुल्हन को लेकर घर लौटे दूल्हे पर दबंगों ने किया हमला। दुल्हन के अपहरण की कोशिश का भी आरोप। दुल्हन के गहने लूटे। जानकारी के मुताबिक शादी में डीजे पर डांस को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से गई 8 मजदूरों की जान। कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से बड़ी मात्रा में तैयार हथियार बरामद। मशीनें भी जब्त की गई। बिहार के रोहतास में पुलिस पर हमला करने वाली बुलडोजर एक्शन। 4 अपराधियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई। 9 अप्रैल को पुलिस टीम पर हमला हुआ था। दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अली मुर्तजा की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 2 ट्रैवल एजेंट अब्दुल्ला और शहजाद के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब्दुल्ला ने अली मुर्तजा को भेजा था सऊदी अरब। मुरादाबाद में नकली मोबिल ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। मौके से नकली मोबिल ऑयल के 11 ड्रम जब्त। नामचीन कंपनियों का लेबल लगा करते थे बाजार में सप्लाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 92 किलो गांजा जब्त। तस्करी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी। ओडिशा के संबलपुर से लाया गया था गांजा। बरामद गांजे की कीमत 32 लाख रुपए। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर अरब सागर में जब्त की 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स। तस्कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा से हुए फरार। 15 अप्रैल को इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 पॉलिसी का ऐलान करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री पंकज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में दरक रही पहाड़ियां। पंगा केलांग मार्ग पर पहाड़ी दरकने का वीडियो सामने आया। रोड पर मलबा आने से आवाजाही बाधित।